अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अब दिलचस्प मरहले में दाखिल होना शुरू हो चुका है। कौन सी टीमें बाहर होंगी, कौन सी टीमें लास्ट 32 राउंड्स में जाएंगी, बहुत सारी टीमों का फैसला हो चुका है, बहुत सारी टीमों का फैसला जो है वो होना अभी बाकी है। ईरान के हवाले से क्योंकि काफ़ी जो है वो तवज्जो का मरकज़ रही है ईरान की टीम। मिस्र के ख़िलाफ़ उनका जो लास्ट मैच था वो भी 1-1 से ड्रॉ हुआ, लेकिन थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उसमें हुई क्योंकि ईरान ने एक्स्ट्रा टाइम में जो गोल स्कोर किया था वो मतनाज़ा तौर पर हम कह सकते हैं कि वो ऑफसाइड करार दिया गया और ईरान को उस गोल से महरूम किया गया, जिसकी वजह से मिस्र के जो मैच था ईरान से वो 1-1 से बराबर हुआ और मिस्र की टीम जो है वो पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के लास्ट 32 यानी नॉकआउट राउंड में जो है वो पहुंच गई है। फ्रांस ने नॉर्वे को हराया। कैप वर्डे जिनकी आबादी सिर्फ 5 लाख है, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बन गया जो फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। रिपोर्ट आपने देखी और ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। कैप वर्डे की टीम जो कि लास्ट में आपने देखा मैच तो कोई नहीं जीती, लेकिन स्पेन से उन्होंने ड्रॉ किया, 2 मरतबा की चैम्पियन यूरुग्वे से उन्होंने ड्रॉ किया और अब सऊदी अरब से ड्रॉ करने के बाद नॉकआउट राउंड में जो है वो पहुँच गई है। सबसे पहले जुनेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और ईरान की जो कंट्रोवर्सी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा हम जैसे क्रिकेट में भी कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया ईरान को, जिसकी वजह से उनको कोई भी मैच नहीं जीत सकी। सारे मैचेस ड्रॉ हुए और अब वो हैंग कर रहे हैं दूसरी टीमों पर कि ये हार जाए वो जीत जाए। वही क्रिकेट वाला जो है वो सिनेरियो उनके साथ हो चुका है और हो सकता है 1-2 रोज़ में ये बात पता लग जाए कि ईरान आगे जा रहा है नहीं, जो कि बहुत मुश्किल है। तो आपका वो जो ऑफ साइड एक्स्ट्रा टाइम में ईरान ने गोल स्कोर किया उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए इमरान, एक तो ज़बरदस्त किस्म की इजिप्ट की और ईरान का कल मैच हुआ, बेहतरीन किस्म का। और उसके अंदर ईरान ने जो आखिरी मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जो है वो जो गोल किया जो कि 2-1 हो गया था। लेकिन देखिए इमरान, इसके अंदर हम ज़्यादा क्रिटिसाइज इसलिए फीफा को नहीं कर सकते या रेफरीज को नहीं कर सकते बिकॉज अब जो है वो एक बहुत टेक्निकल सिस्टम जो है, जो वीआर वाला सिस्टम है वो इन प्लेस है, जो आपको मिलीमीटर्स को भी जो ऑफसाइड अगर कोई चीज होती है तो वो कैमरे की निगाह जो है वो उसको, कैमरे की जो आंख है वो उसको कैप्चर कर लेती है। बहरहाल बहुत खुशी हुई थी कि ईरान जो है वो 2-1 से आगे चला गया और उनके फिर जो है राउंड ऑफ 32 में जाने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाते हैं। लेकिन इस पे हम ज्यादा कुछ कंफर्म हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि देखें ऑन ग्राउंड जो आपका रेफरी है उसने तो गोल दे दिया, लेकिन उसके बाद जब वो अपील में गए या अपील में भी नहीं गए, जब उसके बाद आपका जो जिसको हम थर्ड अंपायर कहते हैं या वीएआर जो है उसने जब देखा तो वो मेरे ख्याल से मिलीमीटर से जो है वो, जैसे मैं चीज अपनी रिपीट कर रहा हूं, मिलीमीटर से जो है वो ऑफसाइड हो गया। वेरी डिसअपॉइंटिंग। ईरान के जो कोच हैं उन्होंने भी कहा है कि हमारी लक जो है वो हमारे साथ नहीं दी, लेकिन अब ईरान के प्लेयर्स ने तो कहा डिजास्टर है ये वर्ल्ड कप कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हो। देखें अगर ये वर्ल्ड कप देखें ईरान, ठीक है, उसको ईरान पॉलिटिकल एक रंग भी दे सकता है कि डिजास्टर इस वजह से बिकॉज ये नॉर्थ अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है और एक साउथ अमेरिका की कंट्री है मैक्सिको, और दूसरा ये कि ठीक है रिजल्ट्स के बारे में अगर आप ये बात करें, अगर आप डिसीजंस के बारे में बात करें तो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी जरूर है, क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर जो है वो गोल दे रहा है, उसके बाद वीएआर जो है, जो रिव्यू सिस्टम है वो इन प्लेस आता है और आके जो एकदम से गोल को जो है वो ऑफसाइड कर देता है। सो व्हिच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द प्लेयर्स आल्सो, और पूरा एक एफर्ट होता है, पूरा एक चैनलाइज करके गोल टीम जो है वो स्कोर करती है। लेकिन अगर कैप वर्डे की तरह ईरान जो है लकी रहता है और अगर राउंड ऑफ 32 कुछ इस तरह का होता है तो राउंड ऑफ 32 में अभी भी जा सकता है, लेकिन लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स हैं जो इन बिटवीन है। अब ये देखना होगा कि जब ये इनका वाला जो लीग है वो खत्म होती है, इनका वाला जो ग्रुप है वो अपने सारे मैचेस 3-3 जब खेल लेगा उसके बाद लगता है, लेकिन जैसे आपने मेंशन किया इब्तिदाई में कि बहुत मुश्किल लग रहा है ईरान के लिए कि ये क्वालिफाई वो करें। बिल्कुल। और क्या वो गोल क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम में हुआ था, 93rd मिनट था, मैच खत्म होने में कोई 2-4 मिनट ही बाकी थे, उस ईरान ने ये गोल स्कोर किया और बहुत पूरी सेलिब्रेशन कर ली थी। उसके बाद रिव्यू पे गया और वीआर टेक्नोलॉजी के जरिए उसको ऑफसाइड करार दिया गया। ये गोल देखते हैं फिर प्रोग्राम में आके बात करें। थोड़ी सी अनलकी रही ईरान की टीम, हम ये कह सकते हैं, लेकिन अभी तक जो बड़ी टीमें जो है नॉकआउट मरहले में जो पहुंची हैं उसमें जर्मनी है, मैक्सिको, यूएसए जो दोनों होस्ट हैं वो पहुंच गए हैं, अर्जेंटीना, फ्रांस, नॉर्वे, कोलंबिया, स्विट्ज़रलैंड, बॉस्निया, ब्राज़ील, ये टीमें जो है वो नॉकआउट मरहले में पहुंच गई। जबकि 3-4 जो बड़े नेशंस हैं जो अभी तक फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, यानी वो नॉकआउट मरहले में आपको नज़र नहीं आएंगे, क्वालिफाई उन्होंने नहीं किया। उसमें कतर है जो कि लास्ट वर्ल्ड कप का होस्ट है, सऊदी अरब बाहर हो गया, यूरुग्वे जो 2 मरतबा की अभी तक की सबसे बड़ी टीम है जो बाहर हुई है क्योंकि 2 मरतबा इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। तुर्की ने बड़ा डिसअपॉइंट किया अपने फैंस को, चेक रिपब्लिक की टीम भी नॉकआउट मरहले में नहीं पहुँच सकी। तो सऊदी अरब, कतर, मतलब अरब कंट्रीज़ और ये
चेक रिपब्लिक, ये अब वर्ल्ड कप से जो है वो तकरीबन क्या ऑलमोस्ट बाहर ही हो चुके हैं। बड़ा डिसअपॉइंट सऊदी अरब का खास तौर पे अगर हम देखें तो इतनी इन्वेस्टमेंट है उनकी अपनी लीग के ऊपर, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, बाहर से उन्होंने प्लेयर्स बुलाए, रोनाल्डो खेल रहे हैं वहाँ पे, बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में उनकी जो टीम है वो उस तरीके की कंपेटिटिव नज़र नहीं आई। बिल्कुल इमरान, और इससे पता है उनका जो इमरान मुझे करेक्ट कीजिएगा 2030 का या 2034 का वर्ल्ड कप है, 34 का जो वर्ल्ड कप है सऊदी अरबिया में। इससे जो एक जो टीम जो अगले 8 सालों के अंदर होस्ट होगी, उससे उनकी जो ओवरऑल जो फुटबॉल का जो क्रेज होता है उसको भी बड़ा डेंट पड़ता है। बिल्कुल, आप ये देखिए गल्फ ममालिक से कोई भी टीम जो है, कतर की और सऊदी अरेबिया की एक ऐसी टीम है कि जो अच्छी टक्कर और पोटेंशियल रखती है। अगर बड़े गोल करने की पोटेंशियल नहीं लगती तो ड्रॉ या अच्छे क्लोज मार्जिन से जीतने की पोटेंशियल जरूर रखती है। लेकिन सबसे बड़ा जो डेंट अभी तक पड़ा है यूरुग्वे का, जैसे आपने मेंशन किया कि 2 दफा की जो है वो चैंपियन टीम है, वो अभी तक नहीं पहुंच चुकी। जर्मनी को स्केयर हुआ, जर्मनी अपना मैच जो है आखिरी वाला मैच जो है वो मेरे ख्याल से हारा है, लेकिन ओवरऑल जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं वो राउंड ऑफ 32 में पहुंच चुके हैं। अब चाहे वो पुर्तगाल की सूरत में हो, चाहे वो अर्जेंटीना की सूरत में हो, चाहे वो जर्मनी, स्पेन, कैप वर्डे का बड़ा खुशी हुई इमरान, आपने बताया कि 5 लाख उनकी आबादी, उनका गोलकीपर, वो उनकी एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है कि वो अपनी वालदा को मैच दिखाने के लिए नहीं लेके आ सके बिकॉज उनके पास लेकिन वो बाद में अमेरिका ने एक नाइस जेस्चर दिया उनकी वालदा को, उनको वालदा 15,000 उनकी फीस थी वीजा की, बिल्कुल उन कंट्रीज में शामिल था जिसको यूएसए के वीजे नहीं मिलते बिल्कुल, इसलिए उनकी वालदा को जो है वो वीजा भी नहीं मिला था और पैसों की भी थोड़ी शॉर्टेज थी। लेकिन अच्छा जेस्चर इमरान, बहुत अच्छा जेस्चर था। मुझे कोई बता रहा था कि जब ये कैप वर्डे अपना पहला मैच खेल रहा था तो शायद स्पेन के अगेंस्ट, शायद इमरान मुझे करेक्ट कीजिएगा कि ये मैंने क्योंकि सोशल मीडिया से सुना है कि 50,000 फॉलोअर्स थे उनके इंस्टाग्राम के ऊपर, और मैच खत्म होने तक तकरीबन कुछ 7-7.5 मिलियन जो है वो फॉलोअर्स हो गए थे। ये मैं आपको कंफर्म जरूर करूंगा, लेकिन ये मैंने ऐसे जराए से सुना है कि जो क्रेडिबल जरा है। तो इतनी तो आबादी भी नहीं, और आप ये देखें नहीं इमरान, ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंस, यही कह रहा हूं कि 5 लाख तो उनकी आबादी है, 1 मिलियन भी नहीं है। बिल्कुल, कैप वर्डे का जो गोलकीपर थे वो उनके पहले मैच के हीरो थे, उन्होंने इतने पूरे टूर्नामेंट के हीरो, एब्सोल्युटली पूरे टूर्नामेंट के हीरो है। और इमरान ये एस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं कि जो छोटे ममालिक से या रिलेटिवली जो ऐसे ममालिक होते हैं जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, जिनके साथ फैमिलीज के साथ स्टोरीज अटैच्ड होती हैं कि वो किस तरह उन्होंने खेलना शुरू किया। 5 लाख की आबादी में से 20-22 प्लेयर्स निकालना बहुत बड़ी बात है, जो कि राउंड ऑफ 48 के अंदर जो है क्वालिफाई भी करें, राउंड ऑफ 32 में भी आ गए। सो अब मुझे लगता है कि जब इन्होंने स्पेन जैसी टीम के साथ 3 मैच खेले और तीनों के तीनों जो है वो इन्होंने ड्रॉ किए, दैट मींस कुछ ना कुछ तो होगा, एक अच्छा दिन इनको मिलेगा तो राउंड ऑफ 32 में ये शायद मेरे ख्याल से कुछ बड़ी टीमों को जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि स्पेन के साथ ड्रॉ करना इज अ ह्यूज टास्क। लेकिन उसके अलावा जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जो कि हमने जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने जब मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी हमने डिस्कस किया था कि जब तक राउंड ऑफ 32 जो है 32 जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर नहीं होगा, तब तक इस फुटबॉल का जो क्रेज है आप देख रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता भी जा रहा है। और अब आप देखें कि हर घर में, हर रेस्टोरेंट में, हर निजी महफिल में इस वक्त फुटबॉल ही डिस्कस हो रहा है और हर कोई अपने फेवरेट प्लेयर्स के बारे में जो है वो बात कर रहा है। इस पे जब आप मुझे इजाजत देंगे हम आएंगे। बिल्कुल, कैप वर्डे की क्या जर्नी रही है पूरे वर्ल्ड कप में ये भी हम आपको बताएंगे, और मैच ने बड़े अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट किया इस हिस्टोरिक विन को, क्योंकि सबसे छोटा मुल्क दुनिया का बना है जिसने फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में जगह बनाई है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और कैप वर्डे की हम बात कर रहे थे जो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बना है फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में जाने वाला। 15 जून को इन्होंने अपना जो पहला वर्ल्ड कप है उसका आगाज़ किया स्पेन के ख़िलाफ़, जो कि साबिक आलमी चैम्पियन है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने 0-0 से ड्रॉ खेला। उनके जो गोलकीपर थे जोसेमा डियास वोजेना, उन्होंने ज़बरदस्त 2-3 गोल स्पेन के रोके। उसके बाद यूरुग्वे जो कि 2 मरतबा की वर्ल्ड चैम्पियन टीम है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने 2-2 से ड्रॉ किया मैच, फिर पॉइंट्स हासिल किए और आखिर में सऊदी अरब के ख़िलाफ़ 0-0 से ड्रॉ रहा, जिसके बाद जो टीम है कैप वर्डे की वो नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर गए। उनके फैंस ने बड़ा इसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि ज़ाहिर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनकी टीम जो है वो नॉकआउट मरहले में जाएगी। बहुत जश्न मनाया अपने मुल्क में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, जहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है। उनके फैंस का रिएक्शन देखते हैं और फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं। बिल्कुल, इनके फैंस को आपने देखा, इतने बड़े बड़े मुल्क, हम सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं, ऐसे मुल्क को जब हम देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार पाकिस्तान इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क, इंडिया इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये वर्ल्ड कप नहीं, इवन चाइना नहीं खेल पाता, जो कि मतलब ओलंपिक्स में बहुत आगे हैं। सो
इतने छोटे छोटे मुल्क आते हैं, क्वालिफाई करते हैं, खेल जाते हैं, ये हम साउथ एशियन टीम्स कब देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप में कि हम भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे हमारी टीम खेल रही है? इमरान, साउथ एशिया की सबसे बड़ी जो एक लम्हा फिक्रिया जिसको अब मैं बोलूंगा वो क्रिकेट बनता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहां तो नेपाल भी अब काफी हद तक, ये लोग नेपाल में, हालांकि फुटबॉल का जो है वो काफी रुझान है, रुझान भारत में भी है, रुझान पाकिस्तान में भी, रुझान हर जगह की तो लीग होती है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहे, वो उसको परसू उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह ये छोटी छोटी जो नेशंस हैं, जो रिलेटिवली छोटी नेशंस हैं, वो किन चैलेंजेस के बावजूद जो है वो आके जो है वो अपनी उसको एज ए पैशन के तौर पे ले रहे हैं। देखें, अगर सिर्फ ये नहीं है कि मेरा हीरो लियोनेल मेसी है या मेरा हीरो जो है वो एर्लिंग हॉलैंड है, मेरा हीरो जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, सिर्फ ये हीरो बोलना नहीं होता, उसकी जर्नी को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर कोई क्रिकेटर विराट कोहली बनना चाहता है, बाबर आजम बनना चाहता है, वसीम अकरम बनना चाहता है, तो वो सिर्फ उसकी विकेट्स को और उसके रन्स को फॉलो ना करे, उसकी जर्नी को भी फॉलो करे। ये छोटे छोटे ममालिक इनको आइडियल बनाते हैं, इनकी जर्नी को फॉलो करते हैं और फिर एक पैशन क्रिएट होता है। उसके बाद जो है ये इसके पीछे इमरान रात दिन की मेहनत है, ऐसे नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 4 साल के बाद फुटबॉल का वर्ल्ड कप आता है, हम सिर्फ उस 1.5-2 महीने का जो पीरियड है उससे 10 दिन पहले और उसके 5-6 दिन बाद तक जो है वो फुटबॉल को फॉलो करते रहते हैं। ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए इस वजह से है बिकॉज फुटबॉल की बहुत टैलेंट है पाकिस्तान की हद तक। वो भी इसलिए हो रहा है कि अभी क्रिकेट नहीं हो रही, सीरीज हो रही होती तो जाहिर क्रिकेट पे ही फोकस होता। आप हमारे यहाँ पे देखें, हमारे एक से बढ़कर एक, हमारा कराची का दिल, लियारी, मलीर, यहाँ पे बड़े से बड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल चुके हैं, यहाँ पे लीग्स खेल चुके हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन क्या है वो बेचारे परसू करते हैं। इवन अगर आप पंजाब की तरफ भी जाएं, इवन आप बलूचिस्तान में जाएं, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएं, गिलगित बल्तिस्तान में जाएं, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर जाएं, वहां पे फुटबॉल का बहुत पैशन है। प्रॉब्लम यह है, नंबर 1, आप जिस भी टीम को या जिस भी प्लेयर को फॉलो कर रहे हैं उसकी जर्नी को आप फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमने क्रिकेटर्स को सिर्फ आइडियल बनाया है, इसके अलावा हम और नहीं करते। बट साउथ एशिया को इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा और फुटबॉल को भी फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज फुटबॉल के अंदर बहुत ज्यादा चांस है आपका क्वालिफाई करने का। क्योंकि आप ये देखें, बाय एवरी पासिंग वर्ल्ड कप पिछले साल 32 टीमें थी, इस साल 48 हो गई। हो सकता है अगले साल जो है वो 56, 62, 64 इतनी वो टीम्स हो, तो ज्यादा टीम्स के पास चांस है। लोगों को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। पाकिस्तान की हम क्या बात करें, पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो कभी एक सदर बन जाता है, कभी फीफा में सस्पेंड कर देता है। तो हम तो अपनी बात ना ही करें तो अच्छी बात है, और हम कोई एक फेवरेट टीम को जो है वो साथ लेके चलें। जैसे आपने बताया आपकी फेवरेट टीम पोर्चुगल है, मेरी फेवरेट टीम जो है वो अर्जेंटीना है, जिसमें हमारा तकरार भी अक्सर होता हुआ रहता है। बहरहाल इमरान, छोटी छोटी टीमें जो हैं वो हमारे लिए आइडियल, आगे जाके क्वार्टर फाइनल में टकरा सकते हैं दोनों। क्वार्टर फाइनल में इमरान कोलंबिया को अगर हरा दिया पुर्तगाल ने, दोनों ने राउंड ऑफ 16 में दोनों ने नंबर 2 पे आना है। अब दोनों अगर नंबर 2 पे आएंगे, अर्जेंटीना और पोर्चुगल, राउंड ऑफ 16 जो 32 में नहीं, 32 में मुलाकात नहीं हो सकती इन दोनों की आपस में। 32 में, राउंड ऑफ 32 में सेकंड पे आएंगे तो 16 में खेल सकते हैं। तो अगर कोलंबिया ने आज जो सुबह मैच है, कल सुबह जो मैच है, कोलंबिया का मैच है पोर्चुगल के साथ, कोलंबिया भी मुश्किल टीम है, तो कोलंबिया ने अगर पोर्चुगल से हार गई तो कोलंबिया पोर्चुगल ने अगर हरा दिया कोलंबिया को, तो कोलंबिया नंबर 1 पे, पोर्चुगल नंबर 1 पे आ जाएगी, कोलंबिया नंबर 2 पे आ जाएगी। और वाइस वर्सा होना जरूरी है कि राउंड ऑफ 32 के अंदर, लेकिन राउंड ऑफ 32 में इमरान मुलाकात नहीं है दोनों, नहीं है 16 में, वो भी अगर दोनों टीमें सेकंड पे आएंगी वो, सो बड़ा बिगेस्ट मैच होगा इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। क्योंकि इमरान अभी तक लियोनेल मेसी और फीफा के मजे हो जाएंगे, फीफा में आपस में इनका टाकरा ही नहीं हुआ। अभी तक जो हुआ है वो आपका रियल मैड्रिड में हुआ है, हाँ लीग्स में हुआ है, इधर उधर वो हुआ है, लेकिन अगर चैंपियंस लीग में हुआ है, स्पेनिश लीग में हुआ है, बिल्कुल। लेकिन इमरान, बात यह है कि अच्छी बात यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वैसे अगर ये हो गया ना इमरान, ये पूरी दुनिया, फिर ऐसा होगा कि पूरी दुनिया एक मैच देख रही होगी, ये रोनाल्डो वर्सेस मेसी। लेकिन इमरान फिर भी पाक भारत टाकरा जो होता है उससे बड़ी, क्या आपको क्या लगता है? पाक भारत टाकरा तो एक लिमिटेड है ना, मतलब साउथ एशिया में, तो ये उससे भी ज्यादा आई बॉल्स आप देख रहे हैं। जाहिर सी ये तो पूरा वर्ल्ड, मतलब यूरोप देख रहा है, एशिया देख रहा है, ऑस्ट्रेलियन देख रहे हैं, न्यूजीलैंड देख रहे हैं, वेस्ट इंडीज, सारे ही देखेंगे। अरे इमरान, क्योंकि 2 ही बंदे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 बंदे, रोनाल्डो है या मेसी। हालांकि इमरान अगर आप देखें, ब्रूनो फर्नांडिस हो गया, नूनू ये आपका हो गया, विनी जूनियर हो गया, हैलैंड हो गया, ये सारे जो पोर्चुगल की टीम में भी अच्छे प्लेयर्स हैं, अर्जेंटीना में भी सुपरस्टार्स हैं, लेकिन ये 2 जो माशाल्लाह लार्जर देन लाइफ आपके फुटबॉलर्स हैं, इनका आपस में मुकाबला है। और अगर ये हो जाएगा तो ये मेरे ख्याल से शो स्टॉपर होगा, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला होगा। क्योंकि आपको पता है, हमें ये लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 की उम्र में भी अपना आखिरी फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लियोनेल मेसी भी 39 साल की उम्र में अपना वो देख रहे हैं, दोनों फॉर्म में है। अर्जेंटीना ने अभी तक 5 गोल किए हैं। वैसे एज अ टीम अगर हम देखते हैं तो
थोड़ा सा ऑन पेपर भी अगर हम देखें तो अर्जेंटीना थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नजर आती है। क्या आप समझते हैं कि पुर्तगाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? देखिए इमरान, बात यह है कि मुझे लगता है एज अ टीम खेलने में बात कर रहा हूँ मैं, एज अ टीम अगर आप खेलेंगे, देखिए मैं आपको एक बात आता हूं, लियोनेल मेसी को अगर आप ओवरऑल अर्जेंटीना की टीम को देखें, दे हाईली रिस्पेक्ट लियोनेल मेसी। इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो जितनी भी गेम होते हैं वो लियोनेल मेसी वो उनके गिर्द घूम रहा, वो उनके गिर्द घूम रहा था। और लियोनेल मेसी के अगर आप फुटबॉल को भी देखेंगे तो वो सेंटर फॉरवर्ड और फॉरवर्ड लाइन के बीच में जो है वो अपने आप को थोड़ा सा मूव कर रहे होते हैं, वो ज्यादा मूव नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक तो उन्होंने 90 मिनट्स पूरे खेलने प्लस इंजरी टाइम उन्होंने खेलना, अपने आप को थकाना, उनकी एज भी होगी, उन्होंने अपने आप को थकाना नहीं है। अमूमन प्लेयर्स की कोशिश ये होती है, चाहे लेफ्ट विंगर हो चाहे राइट विंगर हो, कि वो बॉल ऐसी बनाए कि वो लियोनेल मेसी को बॉक्स के अंदर मिले या उसके आसपास मिले और उसको कैपिटलाइज करके तो वो अपना काम कर ही देते, वो अपना काम, फिर तो आपको पता है कि वो काम कर देते हैं। एज अपोज टू पहला मैच अगर आप पोर्चुगल का देखें, वो तो बहुत सरप्राइजिंग था सबके लिए, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और आराम से जीतती पुर्तगाल की टीम। वो 2-3 जो पासेस उन्होंने मिस किए हैं, ओपन गोल थे, वो ओपन गोल थे। ऐसा लगा इमरान पहले मैच के बाद और दूसरे मैच के बाद इन्होंने अपने आप को रीगैदर किया। पहले मैच में तो ऐसा लग रहा था कि एक तरह से फर्ज करेंगे मेरी और आपकी एक झड़प चल रही है, उसके अंदर जो है वो ऑन ग्राउंड तो हम फ्रस्ट्रेट नजर आए, वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आए कि वो अच्छा। और दूसरे मैच के अंदर फिर उन्होंने अपना जलवा दिखाया, 2 मैचेस किए, जिसके बाद उन्होंने आई एम बैक वाला उन्होंने ट्वीट भी किया, पोस्ट भी किया, मीडिया से बात की, जिसके ऊपर उनको क्रिटिसिज्म भी काफी सुनने को मिला। मेरे ख्याल से इस वक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इमरान, कमिंग बैक टू वन मोर थिंग, उसके बाद मैं उस चीज पे आता हूं कि इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इनके जो लेफ्ट विंगर्स हैं और राइट विंगर्स हैं जो इनको बॉल बना के दे रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, वो खुद बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आपके ब्रूनो फर्नांडिस हो गए, नूनो मेंडिस हो गए, ये जिन्होंने गोल भी किए, तो ये भी अब सारे मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन इस दफा हम चाहेंगे कि पोर्चुगल की जो टीम है वो एक स्टेप आगे आए और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करे, क्योंकि जो यूजुअल सस्पेक्ट्स आपको नजर आते हैं, जेफ्रांस हो गया जिस पे अभी तक हमने बात नहीं की, डेम्बेले ने कल 32 मिनट के अंदर 3 गोल कर लिए, हैट्रिक की, एम्बापे अभी तक 4 गोल्स के साथ हैं, ठीक है, लियोनेल मेसी ने, अर्जेंटीना ने अभी तक 5 गोल किए, 5 के 5 आप ये देखें लियोनेल मेसी ने किए, जो कि एक इनके लिए लम्हा फिक्रिया हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा किसी और ने गोल नहीं किया। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, विनिशियस जूनियर, इमरान विनी जूनियर जो है ब्राजील के, वो फॉर्म में आ चुके हैं, 4 गोल उन्होंने। वैसे अभी ये जितने भी बड़े खिलाड़ी गोल कर रहे हैं, असल जो इम्तिहान है वो अब शुरू होना है, जब 32 राउंड शुरू होगा, यानी फीफा वर्ल्ड कप का नॉकआउट राउंड शुरू होगा। यहाँ पे बड़े प्लेयर का पता लगता है कि कौन यहाँ पर स्कोर करता है, कौन अपनी टीम को आगे लेकर जाता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर थोड़ी क्रिकेट बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और पहले 2 पार्ट्स में हमने फीफा वर्ल्ड कप को कवर किया। अभी थोड़े से क्रिकेट पर बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम का रेड बॉल कैंप लगा हुआ है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ टीमों की अनाउंसमेंट हो रही है। 5 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने जुलाई अगस्त में खेलने हैं, और ये 5 टेस्ट मैचेस टेस्ट टीम के लिए भी, टेस्ट कप्तान के लिए भी, जो अभी तक तो बरकरार हैं शान मसूद, उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। जुनैद, खबरें बहुत सारी आई रेड बॉल कैंप से, अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया, 2-3 और शाहजेब को शामिल किया गया है। सो अब ये खबरें आ रही हैं कि शायद सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान के थोड़े से फिटनेस के इश्यूज़ हैं। अब मुझे नहीं पता वो फिटनेस के क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि दोनों ने PSL भी खेला है, रेड बॉल कैंप में भी शामिल हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद उन दोनों को वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के टूर पर शामिल ना किया जाए। इमरान, मोहम्मद रिजवान का तो मुझे शायद अब ये मुझे फीलिंग आती जा रही है कि माइक हेसन जो हैं उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से मोहम्मद रिजवान जो है वो रेड बॉल क्रिकेट से भी कहीं खुदा न खास्ता हाथ ना धो बैठे। क्योंकि आखिरी इनिंग अगर आप देखें उन्होंने जो बांग्लादेश में की है, 94 की जो इनिंग की है, उसके बाद तो आप चॉइस बनते हैं ना। सऊद शकील एक बहुत मंझे हुए प्लेयर हैं, टेस्ट का एक आइडियल प्लेयर है, पास्ट में परफॉर्म कर चुका है, लेकिन पिछले कुछ सीरीज से इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस बांग्लादेश के खिलाफ भी, यहां पे भी और होम सीरीज में भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं कर सके। बेहतर होगा उनको अगर कैरी करना है आपने इंग्लैंड की सीरीज के अंदर, जो कि बहुत कंपेटिटिव होती है, वेस्ट इंडीज की टीम जो कि आपको कंपेटिटिव क्रिकेट किसी आपको क्या लगता है, रुहेल नज़ीर हैं या फिर गाजी गौरी हैं, इंग्लैंड के जैसे मुश्किल टूर पे इन विकेट कीपर्स को होना चाहिए या मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए, जो कि आपके सीनियर विकेट कीपर हैं? अच्छा, अब इमरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अमूमन टीम्स को देखा गया है कि वो इंग्लैंड का दौरा जो होता है उसमें 2 विकेट कीपर्स को तो जरूर लेके जाती है। अच्छा, ये वैसे भी कहीं भी होता है कि 2 विकेट कीपर्स को लेके जाते हैं। इंग्लैंड में ज्यादा जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इंग्लैंड में एक तो आपके कंडीशंस जो हैं, बॉल सीम और स्विंग हो रही होती है, और बॉल गुजरने के बाद जो है वो विकेट कीपर्स के लिए और मुश्किल हो रही होती है, बिकॉज आपकी लेट स्विंग हो रही होती है। तो कभी क्या होता है कि आपका ग्लव भी पहना होता है तो आपका अंगूठा टिप ऑफ हो जाता है, आपकी उंगली में चोट लग जाती है। सो मोहम्मद रिजवान का यहां पे होना बहुत जरूरी था। मोहम्मद रिजवान के क्या फिटनेस के प्रॉब्लम्स हैं,
क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सामने आके नहीं वैसे अभी ऑफिशियली स्क्वाड अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन जो खबरें चलती हैं, जाहिर है पहले खबरें चला के चेक किया जाता है रिस्पांस क्या आ रहा है, उसके बाद उसको ऑफिशियल किया जाता है। तो मेरा और आपकी ये क्लिप चला दीजिएगा कि मोहम्मद रिजवान के साथ क्यों नाइंसाफी हो रही है। अगर किसी प्लेयर ने आखिरी मैच के अंदर बांग्लादेश की सीरीज के अंदर जब आपकी टीम ने जो है वहां पे खैर बॉलर्स ने आपको लेट डाउन किया, लेकिन बल्लेबाजों ने भी आपको वो किया, 94 अगर किसी प्लेयर ने किए तो वो क्यों नहीं वो बनता। आपने मोहम्मद रिजवान को जो है वो क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं। गाजी गौरी खेलें, रोहेल नजीर खेलें, बिल्कुल खेलें, हम वी आर ऑल फॉर यंगस्टर्स, बट इंग्लैंड का दौरा जो कि आप अगर जीतते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई हाई हो जाता है। आप आईसीसी का जो ये जो आईसीसी का जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें आप रॉक बॉटम पे आ गए। आप बांग्लादेश से सीरीज, होम सीरीज भी आ रहे और अवे सीरीज भी आ रहे, आप तो रॉक बॉटम पे आ गए। जो आप शुरू में जो है वो नंबर 3 या 4 के ऊपर चल रहे थे, 2 मैचेस खेले थे, एक जीते थे एक हारे थे, उसकी वजह से 50% आपका वो था, लेकिन आप बहुत भारत से भी ऊपर थे। लेकिन अब ये इमरान समझ से बालातर है। आपको क्या लगता है कि शान मसूद को, मेरी अपनी ये ऑब्जर्वेशन है और मेरी अपनी ये रीडिंग है, जैसे आपने बोला ना कि स्टोरीज को थ्रो किया जाता है चेक करने के लिए, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है शान मसूद को इंग्लैंड में कंटिन्यू किया जाएगा। उसकी रीजन ये है, शान मसूद वहां पे इंग्लैंड में जो डोमेस्टिक काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस कर चुकी है। इंग्लैंड की कंडीशन समझते हैं, तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, ठीक है, एज अ कैप्टन उनको लक ने उनका ज्यादा साथ नहीं दिया, लेकिन हो सकता है गोइंग बैक टू इंग्लैंड, गोइंग बैक टू, लेकिन उनके लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि अगर ये वेस्ट इंडीज़ में भी या फिर इंग्लैंड में भी नाकाम हो जाता है फिर तो हम कहेंगे कि 100% उनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि अगर खुदा न खास्ता इंग्लैंड के अंदर ही इन्होंने कुछ हो गया इनके साथ तो ये आगे वाली जो सीरीज है वो तो उनको फिर खुदा न खास्ता उनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। बट आई थिंक सो इस वक्त ना छेड़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। शान मसूद अगर एक कप्तान है, अभी तक इतना लेट जाने के बावजूद भी, अगर आपने इतना लेट होने के बावजूद भी अगर आपने कप्तान अनाउंस नहीं किया तो इसका मतलब है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने इंस्ट्रक्शंस तो दिए कि यार अगर आप, हो सकता है उनकी इंस्ट्रक्शंस हो कि आप शान मसूद को कंटिन्यू करें। आगे जो होता है वो अगले कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह हफ्तों में हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। बट इंग्लैंड कोई भी टीम जाए, प्लीज आप उसको ना छोड़े। इस वक्त अगर आप कप्तान चेंज करते हो तो ये जो आपका कैंप लगा हुआ है इसके अंदर आपकी जो बॉन्डिंग है, उसके अंदर जो आपने जेल किया है, उसके अंदर जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसके अंदर जो आपकी एक माहौल ही पूरा चेंज हो जाएगा। पूरी पाकिस्तान में तो क्या होता है, लॉबी ही चेंज हो जाएगी। एक वक्त मैं आपके साथ हूं, आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, हमारे यहां तो इन्वेस्टमेंट होती है ना, कप्तान चेंज हो गया तो अब मुझे पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल अटैचमेंट वहां करनी पड़ेगी। सो मेरे ख्याल से मुझे लगता है जो स्टोरीज फ्लोट कर रही हैं, जितना थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, जितना थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा हूं, कि शान मसूद को शायद कंटिन्यू किया जाएगा। मोहम्मद रिजवान के साथ मैं दोबारा अंडरलाइन करके बोलूंगा, प्लीज आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ना करें। आप आते हैं 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि यार आपके पास एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है ना रिजवान की, तो फिर तो ये चीज़ें समझ में आती है कि चलें आप एवरेज परफॉर्मेंस के ऊपर ड्रॉप कर दें। एवरेज है भी नहीं, वैसे अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, लेकिन आपके पास वो रिप्लेसमेंट अभी नज़र नहीं आ रही है। आप गाजी गौरी को अगर रिजवान के रिप्लेसमेंट कह रहे हैं तो आपकी भूल है, या अगर आप रोहेल नज़ीर को कह रहे हैं तो ये भी आपकी गलती है। सो आपके पास जब एक अच्छी रिप्लेसमेंट आ जाए उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी रिप्लेस हो रहा है तो ये तो चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज हो गया, सिर्फ ईगो यही कह सकते हैं आप। इससे ज्यादा तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। हम इतना हम पीएसएल के कह रहे हैं, उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज से कह रहे हैं, बांग्लादेश की सीरीज खत्म हुई, कैंप शुरू हुआ, उससे हम ये सारी वो चीजें कह रहे हैं। सो आई स्टिल थिंक कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जरा थोड़ा सा, अब इससे ज्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट और नीचे क्या जाएगी। पिछले प्रोग्राम में 2 हफ्ते पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने और आपने यही वाली बात की थी कि इमरान, इससे ज्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो रॉक बॉटम को क्या हिट करेगी। ठीक है, आज हम क्रिकेट को थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेट पे थोड़े बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो आने वाली जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो कहाँ क्रिकेट को फॉलो कर रही है। बहुत ही कम है जो बाबर आजम की वजह से थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, या हारिस रऊफ की वजह से फॉलो कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी की वजह से फॉलो कर रहे हैं, और मोहम्मद रिजवान की वजह से फॉलो कर रहे हैं। वरना अमूमन तो लोग आप देखें सारे बच्चे जो हैं वो फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं। सो पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आपने जिंदा रखना है, पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आपने सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर लेके जाना है, तो प्लीज पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है वो एक्सपीरियंसेस ना करें। मैं और आप इस चीज करें भी तो अच्छे करें, देखें अच्छे करें ना आप, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बताया, अच्छे वो करें। अगर आपने मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर्स को, सरफराज के साथ आपने क्या किया, सरफराज की क्रिकेट ईगो पे खत्म किया आपने। आपने सरफराज जैसा कप्तान, सरफराज जैसा हीरा प्लेयर जो था, आपने उसको हरा दिया, आपने उसको साइड पे कर दिया। उसकी वजह से उसके बाद से पाकिस्तान की क्रिकेट उठ नहीं सकी। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा कि आप बोलें कि मैं रिजवान की, मोहम्मद रिजवान की साइड ले रहा हूं या मैं सरफराज अहमद की साइड ले रहा हूं। आपके पास जो पिछले अदवार के अंदर, जो पिछले दौर में आपके पास जो प्राइम एग्जांपल है पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म करने की, वो सरफराज अहमद है। सरफराज अहमद
अच्छा कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनको हटाया। अपनी कमबैक सीरीज के अंदर भी उन्होंने 100 की, उसके बाद भी मेरे ख्याल से आपको याद होगा नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर 100 की थी। स्टेडियम कराची में हम मौजूद थे, जबरदस्त उनकी सीरीज़ थी, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ वो रहे थे। उसके बाद से 19 में जो हमने अच्छा किया था, मतलब एक पॉइंट की वजह से हम सेमीफाइनल नहीं खेले थे, उससे पहले 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा किया, जीते। उसके बाद से जो आईसीसी इवेंट्स हुए सरफराज के बाद से, उसमें पाकिस्तान की टीम सिर्फ 5-6 आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ एक मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकी है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान की वुमेन टीम जो कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अपने लगातार 4 मैचेस हार गई थी इब्तदाई, आखिरकार उसको आखिरी मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ जो है वो कामयाबी मिल गई। लेकिन पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी वर्ल्ड कप से बाहर है। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 126 रन बनाए, पाकिस्तान की वुमेन ने गुल फिरोज़ा ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। उसके जवाब में नीदरलैंड की टीम जो है वो 89 रन पर आउट हो गई। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान अगर बायलैटरल सीरीज़ खेल रहा होता है पाकिस्तान की वुमेन, उसमें थोड़ी कदरें बेहतर होती है उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन जैसे ही हम आईसीसी इवेंट्स में जुनेद जाते हैं परफॉर्मेंस बिल्कुल गिर जाती है। इस बार भी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंडिया से हारे, सारे मतलब इवन बांग्लादेश से हारे हम इस वर्ल्ड कप में। सो कब हम ऐसा देखेंगे कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान वुमेन की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी? मेंस की कहीं ना कहीं ले दे के कहीं ना कहीं आई जाती है परफॉर्मेंस। अगर हम देखते हैं वुमेन की तो बिल्कुल हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि यार ये अच्छा करेंगी वर्ल्ड कप में। आप जवान हो सकता है आपकी उम्र में देख लें, मेरी तो उम्र जो अब ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा तो लगता नहीं है, बहुत ज्यादा हो गई है। बकौल आपके मेरी उम्र शायद 100+ है, मुझे तो नहीं लग रहा कि 50+ है। जी हाँ इमरान आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं। और आप चलें हम इसको बाद में वो करेंगे। आप मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं, लेकिन हैं आप मुझसे यंग। लेकिन इमरान पाकिस्तान की अगर उसके ऊपर बात करें, विमेन क्रिकेट के ऊपर बात करें, इमरान देखें क्यों हमें बार बार भारत की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की और वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट के ऊपर बात करनी पड़ती है। क्योंकि देखें हमारी प्लेयर्स का जब आप खेलते हुए देखते हैं इमरान, किसी किस्म का मुझे कुछ वो नजर ही नहीं आता है कि उसके अंदर कोई जोश, कोई जज्बा, कोई क्रिकेट, कोई शॉट्स में पावर। आप ये देखें भारत की टीम हो गई, वेस्ट इंडीज की टीम हो गई, इमरान बहुत इंप्रूव किया। 200 प्लस, 250 प्लस रन हो रहे हैं, 200, 250, 350 रन चेज हो रहे हैं। 50 ओवर की अगर हम बात करें, 20 ओवर के अंदर जो है वो 160, 65, 63, 70, 150 रन बन रहे हैं। और हमारी जो होती है, हम अगर पूरे गलती से 20 ओवर भी खेल लें तो हम गलती से 126 रन करते हैं 8 खिलाड़ी आउट के ऊपर। उसके अंदर भी सना फातवा का जो है वो हाईएस्ट रन होते हैं। अभी आपने जिन खातून का नाम लिया, गुल फिरोजा, उनका आपने नाम लिया, उन्होंने भी ठीक है शानदार परफॉर्मेंस बकौल आपके वो की। 4 मैच एक मैच में 4 मैचेस। आपके पास इस वक्त कौन है सुपरस्टार जिसका नाम आप जानते हो वुमेन क्रिकेट में? सिर्फ फातिमा सना का नाम है। इससे पहले हमारी एक थी जो आजकल सना मीर जो कमेंटेटर भी कर रही है, ठीक है, निदा डार थी, सना फातिमा, जवेरिया थी, बिस्मा थी। क्या किया उन्होंने मुझे बताएं, कितनी बायलैटरल सीरीज उन्होंने भी जीती। उस दौर में इतनी बुरी नहीं होती थी परफॉर्मेंस जितनी अब बुरी होने लगी है। देखें हमारी परफॉर्मेंस पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है। इंटरनेशनल जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जिन टीमों के खिलाफ कर रहे हैं, वो कहां से कहां पहुंच गए। आप ये देखिए भारत जो है वो पिछला 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप जीता था विमेन क्रिकेट का, मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ 250 प्लस के रन्स को कोई चेस किया था उन्होंने। सेमीफाइनल में भी शानदार रॉड्रिगेज ने मैच जितवाया था। स्मृति जो उनकी बहुत मंदाना जो उनकी बहुत अच्छी वो प्लेयर है। देखें वहां पे कंट्रीब्यूट सब कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम विमेन क्रिकेट पे कब आए। बात यह है कि आपको कोचेस भी हाईली क्वालिफाइड चाहिए। आपने वहाब रियाज को लगा दिया हेड कोच, आपने इमरान फरद को लगा दिया बैटिंग कोच। इमरान भाई, वहाब रियाज की भी सही लॉटरी। चेयरमैन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने उनको अपने साथ जो वो थे, आपकी उम्र में सही लॉटरी लगी। बिल्कुल सही आपके कह रहे हैं। अब मैं क्या करूं, आप मुझे स्पीचलेस कर देते प्रोग्राम के बीच के अंदर जो है। मैं आपसे आर्ग्यू भी नहीं कर सकता, आप मेरे उस्ताद का भी दर्जा आपको दिया है। बहरहाल मैं प्रोग्राम के बाद आपसे बात करता हूं, लेकिन सही उनके साथ हुआ। अब आप वो देखें चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के साथ जो है वो जो केयर टेकर सेटअप था, उसके अंदर भी वो मिनिस्टर थे गालिबन स्पोर्ट्स के पंजाब के अंदर। उसके बाद अब आप ये बन गए भाई पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। अच्छा ये विमेन क्रिकेट पे भी कब आए? मेन क्रिकेट की तबाही से जो है वो हमारे आकिब जावेद साहब, माइक हेसन और ये सब बाज नहीं आ रहे। इमरान पिछले प्रोग्राम में भी जब मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी, मैंने उस वक्त यही बोला था कि इस वक्त पाकिस्तान में मैन फॉर ऑल सीजन्स
मोहसिन नकवी साहब है, कुछ मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वुमेन क्रिकेट का भी, और ऐसे तो कर देंगे कम से कम एटलम फाइनल नहीं भी खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी हो रही, तो एक मतलब एक रीजनेबल परफॉर्मेंस हो जिससे लगे कि हाँ यार हमारी भी पार्टिसिपेशन इस वर्ल्ड कप में हुई है। ऐसा अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम 2-2 पॉइंट्स जो है वो बांट नहीं गए थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।